सेवानिवृत्त हुए शिक्षक, भावुक हुए स्टूडेंट, विदाई समारोह में भर आई आंखें, नम आंखों से शिक्षक को दी विदाई। सिवनी जिले के छपारा विकासखंड के बिहरिया गांव में आज सेवानिवृत्त हुए शिक्षक के विदाई समारोह में छात्रों की आंखें नम हो गईं। दरअसल स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने उनके लिए एक विदाई समारोह किया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं शिक्षक मोहम्मद मतीन खान के प्रति बच्चों का स्नेह नजर आ रहा है, जहां वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और उनके आंसू छलक पड़े। आपको बता दें कि शिक्षक मतीन खान बिहरिया गांव में शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल में 30 साल की सेवाएं देकर शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए, जिनको लेकर यहां ग्रामीण और स्कूल स्टाफ के द्वारा एक विदाई समारोह रखा गया था, जिसमें इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिक आतिफ मोहम्मद खान, पूर्व जनपद के उपाध्यक्ष आरिफ पटेल, सरपंच ममता सयाम, इजराइल कुरैशी उप सरपंच, फिरोज कुरैशी, पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महसूस कुरैशी सहित यहाँ के शिक्षक मौजूद रहे, जहां यह विदाई समारोह संपन्न हुआ। यहाँ महसूस कुरैशी शिक्षक मतीन खान को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जवाबदारी के साथ वो आज यहाँ से इस स्कूल से रुखसत होंगे, मगर हमारे दिलों में हमेशा वो वैसे ही राज करेंगे जैसा राज किया करते थे। इनके बारे में बहुत ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। मतीन सर के बारे में बताता चला कि जब आप बिहरिया स्कूल आए तो बहुत सारी दशा और दिशा हमारे मजहब के हिसाब से नहीं थी, मगर निरंतर ग्रामवासियों से सपोर्ट लेकर, गणमान्य नागरिकों से सपोर्ट लेकर, अभिभावकों से सपोर्ट लेकर इस स्कूल को इतना बेहतर बनाना, अगर गांव के लोगों को पता होगा तो यहाँ पर ग्राउंड भी वैसा नहीं था कि आप पैदल चल पाए, जहाँ खेल के योग्य बनाने में सबसे मुख्य भूमिका के रूप में हमारे मतीन सर ने ये कोशिश की। और इस प्रांगण को इतना सजा हुआ और बगीचे में तब्दील आप देखते हैं, इसमें भी वह हमेशा फिक्रमंद रहा करते थे। बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, स्कूल नहीं हो रहा है, तो उसके घर जाना, उसको अपनी गाड़ी में बैठा कर लाना, पुस्तक कॉपी पेन नहीं है या कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो शिक्षा से उसको वंचित कर रही है, उसको उपलब्ध कराना, ये दिल को छू लेने वाली बातें हैं। और ऐसे काम अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम बिहरिया में मतीन सर ने किया। जब भी आप स्कूल को लेकर फिक्रमंद रहते थे तो मैंने ये देखा है कि मामू खिड़की लटकी, क्या करूं, मामू छपनी निकल गई है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मामू जुगाड़ बताओ, दो बोरी सीमेंट का काम हो जाए तो मैं ये करा दूं। मेरा ग्राउंड बच्चों का खेलने का उतना अच्छा नहीं है, स्कूल के ग्राउंड में इतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है कि बच्चे फलदार पौधे लगाएं और वो पालें, मगर मैं लगाना चाहता हूँ कि इससे बच्चों को छांव मिले और मीठे फल का स्वाद बच्चे चख सकें। साथ ही शिक्षा पर इतना ज्यादा जोर दे रहा हूँ, कौन सी बहू नहीं आई है, कौन सी बेटी शादी होकर गई है, इसका नाम छोड़ना है, इसका नाम कटना है, कौन स्कूल नहीं आ रहा है, कौन सा अभिभावक अपने बच्चों के लिए लापरवाह है। अभिभावकों की जवाबदारी, गांव की जवाबदारी, स्कूल की जवाबदारी, निर्वाचन आयोग की जवाबदारी, नौकरी की जिम्मेदारी, इसके साथ भी इतनी सरलता से हंसमुख व्यवहार के हमारे मतीन सर, उनके लिए जोरदार। माता 100 शिक्षक के बराबर होती है, उसी तरह ठीक उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया और खूब जोर से उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया। बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है,
बेटे के दिमाग में वो बात बैठ गई और बेटा शिक्षक बना। उनकी प्रथम नियुक्ति हुई 12/8/1986 को प्रथम नियुक्ति बरबसपुर ग्राम में हुई। फिर 22/7/1995 को ये सामने भिरिया स्कूल था, यहाँ था। 22/7/1995 को भिरिया में इनकी स्थापना हुई। मैं इसी गली से देवरी माल जाता था और सर के हंसमुख स्वभाव और हंसमुख चेहरा देख करके एक जीने की तमन्ना जागती थी। मैं उस समय अपना दूरी होने के कारण मेरे मन में थोड़ा सा ये आ गया था कि यार मैं साइकिल से जाता हूँ, थक जाता हूँ। उस समय मैं बीमार रहता था, लेकिन मैं सोचता था कि अब मैं स्वस्थ रहूँगा तो अच्छा रहूँगा। लेकिन सर की मेहनत देख करके हमें हाथ में बल मिला, सीखने को मिली, जिम्मेदारी मिली, तो हम भी उस राह में चल पड़े। और आज 31/12/2024 को सर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। हमारे सर बीकॉम बीएड जिले में, हमारे जो सर की शख्सियत है वो बहुत कम लोग जानते होंगे। जिले में 245वें नंबर पर मिनी पीएससी के एग्जाम में सर का नाम था, इसलिए उनका तालियों से स्वागत। 1986 में उनका नाम आया। आज हम पीएससी देते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देते हैं। सर अगर वो परीक्षा भी देते तो शायद आज बहुत बड़ी पोस्ट में होते। लेकिन उनसे मैंने चर्चा किया, सर ऐसा क्यों नहीं किए? नहीं बोले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने शिक्षक को चुना। तो सर की जो मिनी पीएससी थी उसमें भी रैंक थी, सर आगे बढ़ते। और हमारा जो पूरा शैक्षणिक ध्यान जो इनकी माता जी ने जो दिलवाया, उन माता जी को प्रणाम करते हुए हम यहाँ से तालियों से उनका अभिवादन करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बेटा दिया ग्राम भिरिया को और बरबसपुर को, और हम सब आप उनसे जुड़े। और सर की एक खासियत और रही, माइक में आवाज आ रही है ना? सर सेकेंड ईयर में थे, जब बीकॉम सेकेंड ईयर में थे तो इनका फॉरेस्ट गार्ड में चयन हो गया था। आज फॉरेस्ट गार्ड में रहते, वन विभाग में रहते, माला माल रहते, बहुत अच्छे रहते, बहुत आगे रहते। मैंने फिर बीच में चर्चा किया कि सर ऐसा क्यों? नहीं बोले, मुझे शिक्षक के रास्ते में जाना। मैंने सर क्यों जाना है? बोले मेरी माँ कहती थी आप 100 दियों को जला सकते हो। तो उस माँ के नाम में तालियां, जो 100 दियों जलाने की प्रेरणा दी।